वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज मैं इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1/3 प्लस ई क्यूब देन वाई पाई बाई 4 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, और फिर उसका सोल्यूशन हो जाता है वाई एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स और प्लस सी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखें पहले यहाँ पे p इंटू वाई होना चाहिए। तो यहाँ देखें वहाँ भी y दिया, वहाँ y दिया, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम p और q डिफाइन कर सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या होगी 3 सेक स्क्वायर एक्स और q हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p इंटू डी एक्स। पी क्या है 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e 3 tan x। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालें तो ये बनेगा वाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये e पावर 3 tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू फंक्शन क्या दिया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 3 tan x डी एक्स और प्लस सी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यदि यहाँ पे हम 3 tan x को t मान लें तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी बाई 3, और डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t और e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t। यानी डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा ये हो जाएगा वाई एक्स इंटू ई 3 tan x इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e 3 tan x बाई 3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे c। अब हमें एक कांस्टेंट c निकालना है। तो कांस्टेंट c निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे y नॉट इक्वल 1/3 प्लस ई क्यूब। इसको यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे यदि हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये आपका जो y 0 आएगा ये हो जाएगा 1/3 प्लस ई क्यूब। यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा y नॉट इंटू ई की पावर 0 हो जाएगा ये ई की पावर 0 इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस 3 और ये प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे y नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस हो जाएगा ये ई क्यूब इक्वल टू 1/3 और प्लस ये सी। तो ये 1/3 कैंसिल हो गए। इसका मतलब c इक्वल टू आ गया ये ई क्यूब। अब ये c की वैल्यू ई क्यूब हम यहाँ पे पुट कर दें तो मेन इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेन इक्वेशन बन जाएगा वाई एक्स इंटू ई पावर 3 tan x इक्वल टू ई 3 tan x बाई 3 प्लस ई क्यूब। अब देखें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y पाई बाई 4 की वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पे हम x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करें तो ये बन जाएगा y पाई बाई 4 इंटू ई 10 पाई बाई 4 हो जाएगा 1 तो हो जाएगा ई क्यूब इक्वल टू ई पावर 10 पाई बाई 4 1 होगा तो हो जाएगा ई क्यूब बाई 3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ई क्यूब। तो देखिए यहाँ पे ये ई क्यूब कैंसिल हो गए तो ये बन गया y पाई बाई 4 इक्वल टू 1/3 प्लस 1 और ये इक्वल टू आएगा 4/3। तो देखो तो इसका जो आंसर है वो होगा 4/3। देखें ये दिया हुआ है 14 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।